इस वीडियो में हम यूपीएससी के बुक लिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो यूपीएससी से रिलेट करता है। जो स्टैंडर्ड बुक्स भी है, कुछ एडवांस बुक्स भी है। इसमें वो सारी बुक्स मैंने प्रेफर किया है, वो सब सारे बुक्स के बारे में बताया है जो अक्सर स्टूडेंट इस बुक को रेफ़र करते हैं और जो टॉपर्स भी हैं और जो अच्छे से क्वालिफाई किया है। अक्सर ज़्यादातर इसी तरह के बुक्स उन्होंने यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी 6 to 12 तक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक बेसिक बुक है जो बेटर अंडरस्टैंडिंग बताता है, क्योंकि इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर करें या कोई आप नोट बनाएं। इसमें ये चीज़ें हैं जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप उसको क्या लिखा है अच्छे से समझें। जब आप अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप एडवांस बुक को अच्छे से समझ पाएंगे। जब तक आप बेसिक बुक नहीं पढ़िएगा आपको एडवांस बुक समझने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, आप अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको 6 to 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। और अक्सर क्वेश्चन 12th से 8, 9, 10th एंड 12th से क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी से। प्रीलिम्स में अक्सर आते हैं, मेंस में भी कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं और एडवांस बुक से भी मिला के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी पॉलिटिकल साइंस अच्छे से, साइंस की बुक अच्छे से, बायोलॉजी की बुक और इकोनॉमिक्स की बुक अच्छे से आपको रिलेट करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें ज्योग्राफी नहीं दिया हुआ है, लिखा है ज्योग्राफी की बुक भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की बुक से ज्योग्राफी के से क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, डायरेक्ट भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योग्राफी से। अब आ जाइए हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री रामशरण शर्मा का अच्छा बुक है, ये आप पेपर कर सकते हैं। ये पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आप चुनिएगा और टॉपिक वाइज उठाइएगा जो कौन सी टॉपिक पढ़नी है। पूरा बुक आप एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उस टॉपिक से उठाइएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र का बुक बेस्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र का बुक अच्छा है। स्पेक्ट्रम का बुक अच्छा है। स्पेक्ट्रम में ये होता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत सारे डायरेक्ट टच करते हैं। ज्योग्राफी के बुक में कुल्लर्स का बुक अच्छा माना जाता है। सविंदर सिंह का बुक अच्छा माना जाता है। माजिद हुसैन का बुक अच्छा माना जाता है। महेश वर्नावाल का बुक अच्छा माना जाता है। जीसी लियोंग इंग्लिश में बुक है। तो ये सब बुक में से, ये सारे एडवांस बुक में इसमें से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। ऑप्शनल वालों के लिए इसमें सभी जितने भी मैंने बताया इसमें से 2-3 मानव भूगोल आ जाता है, वायु भूगोल, इस तरह के 2-3 बुक आते हैं ज्योग्राफी में एक। तो उस सारे बुक आपको लेनी पड़ेगी जो ऑप्शनल ले रहे हैं, और जो जिनका ऑप्शनल नहीं है वो 1-2 बुक से आपका काम चल जाएगा। उसमें सिंपल छोटा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक उठाना है और वही बार बार पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। ये पॉलिटिकल के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। 1-2 बार 3 बार मैंने अच्छे से इस चीज़ को समझें। इंडियन पॉलिटी को एम लक्ष्मीकांत हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। और जिनका ऑप्शनल है, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपको राजीव बागवा या ओपी गावा दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होता है। ये ऑप्शनल वालों के लिए ही पढ़ना ज़रूरी ही है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपी गावा और भी अलग अलग राइटर्स के बुक हैं, लेकिन ओपी गावा का अच्छा माना जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डी वासु का बुक प्रेफर किया जाता है ज़्यादातर, और इसमें जे.एन. पांडे का भी बुक आता है, एस.के. कपूर का भी बुक आता है। डी वासु का बुक इंग्लिश में है और हिंदी में नहीं है। इसके लिए आपको ज़्यादातर जो इंग्लिश मीडियम है वो डी वासु फॉलो करते हैं। डी वासु से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, लेकिन ये पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आप सुभाष कश्यप का आप ले सकते हैं,
आवर पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी बुक आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छा माना जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जेसी जोहरी का बुक अच्छा माना जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ओपी गावा का हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए वीएन खन्ना का बुक। उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए वीपी दत्त का बुक। ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एंड्रू हेवुड का बुक आता है, ये इंग्लिश में बुक है, ठीक है। इकोनॉमिक के लिए एहसन लाल का बुक आता है। पीडी का कॉमिक्स आता है, बुक आता है, वो आप ले सकते हैं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कंपलसरी है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस से पॉलिटिकल से जुड़ी चीज़ें, आर्टिकल तो आती है, लेकिन द हिंदू में सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी तरह का मटेरियल उपलब्ध होता है, इसीलिए द हिंदू कंपलसरी ही है, जो पढ़ना ही चाहिए। कोशिश करना चाहिए, जिनको हिंदी मीडियम में है उनको भी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो ज़रूरी है। जब भी आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, और द हिंदू से मटेरियल अच्छा खासा आता है, ठीक है। टीवी न्यूज़ देखना कौन सी चाहिए आपको? राज्यसभा टीवी देखना चाहिए, उसमें देश देशांतर प्रोग्राम आता है हिंदी वालों के लिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। बिग पिक्चर इंग्लिश वालों के लिए है, और कुछ विशेष भी आता है, ये चीज़ें आपको पढ़नी ही चाहिए। गवर्नमेंट साइट आपको कौन सी देखनी चाहिए? पीआईबी देखनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से फॉलो करनी ही चाहिए। Thank you for watching this video.